नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अपने ह्यूमन ईयर के बारे में, यानी कि एनाटॉमी ऑफ ईयर। इसमें हम लोग जानेंगे कि अपने कान के जो स्ट्रक्चर होते हैं, अपने कान किस तरह बना हुआ आता है नेचुरली, और कान के फंक्शन क्या होते हैं, कान के और सब सारे अंगों के बारे में हम लोग आज जानेंगे विस्तृत रूप में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने कानों को आप सुरक्षित किस तरह कर सकते हैं, कान के संबंधित सब बीमारियों के बारे में हम लोग जानेंगे और आपको और बताएंगे कि कान को सुरक्षित करने के उपाय किस किस तरीक़ों से आप कर सकते हैं। आइए देखिए जानते हैं। जो कान हम लोग का होता है, कान को 3 भाग में अलग अलग हम लोग बांटते हैं। फर्स्ट होता है आउटर ईयर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर यानी कि बाहरी भाग, और दूसरा होता है मिडल ईयर यानी कि मध्यम भाग जो कान के बीच में होता है, और उसके अंत में बोलते हैं उसको हम लोग इनर पार्ट यानी कि जो आखिरी पड़ाव है। देखिए आपका जो आवाज़ जो है बाहरी आवरण जो सुनते हैं बाहरी कान से, ये जो आप इसको देख सकते, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पीना। इसको हम लोग बात करेंगे पीना, PINNA पीना। और इसको बोलते हैं देखिए ईयर लॉब। ईयर लॉब में होता क्या है आखिर में कि जो गहना लड़कियां जो लगाते हैं चाहे लड़के लोग जो इसमें छेड़ कर, तो उसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं ईयर लॉब। ईयर लॉब खासकर आपको झुका हुआ होता है अंदर की तरफ या नीचे की तरफ। और पीना बोलते हैं जो ऊपर की जो ऊपरी भाग है, ऊपरी सतह है, इसको हम लोग बोलते हैं पीना, जो दोनों कानों की तरफ रहता है। देखिए तो आपको समझाते हैं विस्तृत रूप में। देखिए जो कान के हम लोग पहले बात करेंगे आउटर ईयर के बारे में, और ये जो आप सब देख रहे हैं इन सारे फंक्शंस, सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग अलग अलग फंक्शंस जो लोग करते हैं, हर फंक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे। आप इसको अंत तक दिखेगा और आपको बताएंगे कि हर पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होने के बावजूद भी एक काम क्यों एक सिस्टम में काम करता है। देखिए आप देखते होंगे बहुत सारे लोग गूंगा होते हैं, बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं, जो बहिरे होते हैं, तो उनमें क्या खराबी होता है कि वो सुन नहीं पाते हैं। हम सब आपको बताएंगे कि इन वीडियो में आपके लिए हर वो जानकारी है जो एक मेडिकल में आप जाकर काउंसलर से ले पाएंगे। आइए जानते हैं। देखिए इस भाग को हम लोग कहते हैं टेम्पोरल मसल, इसको बोलते हैं देखिए कार्टिलेज। और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इसको बोलते हैं ईयर लॉब और ईयर कैनल। जो ये सतह है इसको हम लोग बोलते हैं सुरंग यानी कि कैनल, इसको इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ईयर कैनल। तो देखिए खासकर जो आउटर लेयर है, आउटर पार्ट में हम लोग बात करेंगे ईयर लॉब और ईयर कैनल। ये दो चीज़ों को हम लोग को खासकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको जो इसमें एक माध्यम होता है, जो आप बाहरी तरंग सुनते हैं, बाहरी आवाज़ जो ध्वनि सुनते हैं, तो उसके लिए जो ध्वनि को ट्रांसमिटर करने के लिए यानी कि ध्वनि को ट्रांसफ़र करने के लिए और बाहरी भागों से, बाहरी अंगों से मिडल में ले जाने के लिए ये बात करता है, ये काम करता है ईयर कैनल। देखिए आइए बात करते हैं। देखिए आउटर लेयर में अगर बात करेंगे तो आउटर जो ईयर है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, जो आप अपने आंखों से देख सकते हैं कान के दोनों तरफ के एरियाज में। आइए जानते हैं। देखिए हम लोग का जो कान है उसका 3 अलग अलग पार्ट्स है। देखिए एक्सटर्नल पार्ट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर ईयर, मिडल पार्ट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यम जो भाग है कान का, जो बीच का भाग है उसको बोलते हैं मिडल ईयर, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में। और जो थर्ड है यानी कि जो अंतिम पड़ाव है, जो अंतिम भाग है, उसको हम लोग बोलते हैं इनर ईयर यानी कि जो अंतिम पड़ाव, जो आखिरी है। तो देखिए अगर आप बात करेंगे जो आउटर जो लेयर है, जो आउटर ईयर है, हम लोग का जो कान है, जो बाहर से आप देख सकते हैं अपने आंखों से, उसको हम लोग बोलते हैं आउटर ईयर यानी कि बाहर के ईयर, एक्सटर्नल ईयर। इसमें क्या होता है कि आप इसमें जो भी हवा के जो तरंग है, जो आप सुनते हैं वेव्स, उसको यहाँ से ईयर के माध्यम से पास होता है, यानी कि हवा के माध्यम से जो आप सुनते हैं जो भी आवाज़ है, वो दोनों कानों की वजह से आप उसका इंटर होता है अंदर। तो देखिए दोनों कानों में, इसके ऊपर लोग बोलते हैं हम लोग पीनस यानी कि ऑरिकल, और नीचे लोग बोलते हैं हम लोग देखिए ईयर लॉब। सो ईयर लॉब जो नीचे है, जो जिसमें लड़कियां लोग गहना पहनते हैं लोग, देखिए तो हालांकि जेंट्स लोग भी यहाँ पे रख कर रिंग लगाते हैं लोग, ईयर रिंग। तो हम आपको बता रहे हैं देखिए कि अगर बात करेंगे ऑरिकल यानी कि पीना, तो जो ऊपरी भाग है, ऊपरी सतह को बोलते हैं, और जो अंतर का जो नीचे का है उसको बोलते हैं ईयर लॉब। आगे बात करेंगे देखिए तो यहाँ से जब आएगा तो इसको बोलते हैं देखिए ईयर कैनल, यानी कि आउटर ईयर को हम लोग 2 तरह से देखेंगे। तो एक हो गया ईयर लॉब और एक हो गया ईयर कैनल यानी कि पैसेज, जो हवा को अंदर
भेजती है, यानी कि जो तरंग होता है वेव उसको अंदर भेजने का काम करती है कौन, ईयर कैनल। ये सुरुंग की तरह होता है। आप देखेंगे अपने कानों में अगर लाइट वगैरह देखेंगे तो आपको एक सुरुंग की तरह दिखाया गया जो अंदर तक गया होता है घूमकर, यानी कि अंदर से यहाँ से ये जाता है घूमकर। आगे बात करें, देखिए इसको बताएंगे, ये हो गया टेम्पोरल मसल और ये हो गया कार्टिलेज। जो कान के जो हड्डी होता है वो होता है कुरमुरा हड्डी, यानी कि तो आप इस तरह घुमा भी सकते हैं अपने कानों को, इधर मोड़ भी सकते हैं। देखिए ये आसान हो सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बात करें, देखिए मिडल ईयर। मिडल ईयर में जानेंगे कि देखिए इसमें क्या होगा कि आपका ईयर ड्रम, जो आपको बताएंगे ईयर ड्रम क्या होता है कि एक ये लेयर होता है, यानी कि जो भी आप आवाज सुनते हैं इसमें जाके क्या होता है वाइब्रेट होता है, यानी कि वाइब्रेट, इसमें जाके वो झन झन यानी कि आवाज आता है, इसमें जाके वो लगता है जो आवाज उसमें ईयर ड्रम की ही वजह से आपको आवाज वाइब्रेशन होने के कारण आपके कान के अंदर तक पहुंचता है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो देखिए 3 छू होता है, उसको मेडिकल टॉवर बोलते हैं ऑसिकल्स। ऑसिकल्स जो 3 बोन होता है, छोटा सा उसका साइज रहता है कान के अंदर, उसको बोलते हैं देखिए मैलियस। पहला हो गया मैलियस और दूसरा हो गया देखिए उसको बोलेंगे हम लोग इनकस, यानी कि इनकस जो मध्य में हो गया भाग, और तीसरा होता है स्टेपस। तो इन तीनों को एक अगर बात करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग ओसिकल्स। ओसिकल्स अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, अगर मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप ईयर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि ओसिकल्स होता है ये। और ईयर ड्रम का दूसरा नाम जो है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम को, जो आपके आवाज जो ध्वनि को ये तरंगित करता है, वाइब्रेट करता है, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग ईयर ड्रम, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देखिए जो आप देख रहे हैं ना ये तीनों बोन है देखिए, लेकिन यहाँ कर अगर बात करेंगे तो देखिए स्नेल की तरह होता है। स्नेल एक जो क्रिएचर है, स्नेल स्नेल की तरह देखिए घुमावड़ा यहाँ होता है। और तीसरे में जाएंगे तो देखिए जो आपका जो विभिन्न माध्यम से जो आपका तरंग गया होता है अंदर के तरफ, तो उसमें आप देखेंगे कि इस जो एरिया को हम लोग सेमी सर्कुलर और कॉक्लियर कह के जानते हैं, यानी कि 2 भाग में 2 अलग अलग इनका फंक्शन होता है। एक क्या करता है कि आवाज को बैलेंस करता है, और दूसरा क्या करता है कि जब आप आवाज आप सुनते हैं कानों से, तो दोनों कानों से आप जो भी आवाज सुनते हैं उसको एक सही मार्गदर्शन करता है एक। तो देखिए अब दोनों के बारे में आप समझाएंगे आपको। देखिए कोक्लिया जो हो गया, जो इस तरह आपको बताएं स्नेल की तरह होता है, देखिए स्नेल। और जो ये हो गया कोक्लिया का काम क्या है कि ये लिसनिंग ऑर्गन, यानी कि हियरिंग ऑर्गन, सुनने के काम करने वाला पार्ट हो। इसके अंदर क्या होता है कि हल्का हल्का आपका जो बाल होता है इसमें मतलब ईयर होता है, और जो आपका आवाज को जो एकदम फिल्टर करके आपको पहुंचाता है ब्रेन तक, ताकि आप अच्छे से सुन सके। तो देखिए वेस्टिबुलर नर्व और ऑडिटरी जो नर्व होता है जो ब्रेन में आपको संचारित करता है कि आपका जो देखिए इसमें से आपको लगता है देखिए ब्लड, यानी कि जो टेंसर टिम्पैनी मसल हो गया और ऑडिटरी ट्यूब हो गया जो ब्लड भी पास करता है ब्रेन के अंदर, यानी कि कान के अंदर से। तो आपको क्या होता है कि इनकी वजह से आपका जो शरीर के में आप जो भी आवाज सुनते हैं, जो भी ध्वनि सुनते हैं, वो बताता है ब्रेन को कि इस चीज की आवाज है। मान लीजिए आप घंटी बजा रहे हैं या कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, अगर आपको उसका हॉर्न बजाएंगे तो आपको उस ध्वनि की वजह से ब्रेन में पता चलेगा कि वो किस चीज की आवाज है। आपको कोई बुला रहा है, अगर आप कुछ दिख रहे हैं तो आपका जो ब्रेन है आपको आगे बताएगी कि वो क्या है, चीज क्या है। लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आपको उस आवाज से मालूम चलेगा कि आप क्या किसका आवाज सुन रहे हैं। आपके फैमिली मेंबर की आवाज है, आपके दोस्त बुला रहे हैं आपको, या आप कोई एनिमल का कोई बर्ड का आवाज सुन रहे हैं, वो आपको बताएगा कान में ब्रेन की वजह से। सेमी सर्कुलर जो होता है ये आपको आवाज को बैलेंस करने का काम करता है, और जो कोक्लिया होता है ये आप हियरिंग ऑर्गन हो गया, मतलब कि आप यहाँ से आप आवाज सुन सकते हैं, और इसी आवाज को फिल्टर के माध्यम से आपको सेमी सर्कुलर, यानी कि इस सेमी सर्कुलर जो आवाज को आपको फिल्टर करके सही मार्गदर्शन करता है आपके कानों को। और ये दोनों को हम रख सकते हैं देखिए इनर ईयर में, और 2 वेस्टिबुलर नर्व और ऑडिटरी नर्व जो होता है इनको ब्रेन से होता है कांटेक्ट, यानी कि जो आपको आवाज सुनते हैं उस आवाज को फिल्टर करके ये दोनों नर्व ब्रेन में पहुंचाते हैं और आपको सूचित करते हैं कि आप किस चीज की आवाज सुन रहे हैं। तो देखिए आज हम लोग बात किए ह्यूमन एनाटॉमी ऑफ ईयर। इसमें अब जानेंगे अपने आप को, अपने कानों को किस तरह आप सुरक्षित कर सकते हैं। आइए जानते हैं अब अपने
कानों को सुरक्षित किस तरह कर सकते हैं। देखिए, हाउ टू प्रोटेक्ट योर ईयर। अपने कानों को आप बचा के रखेंगे तो आप कभी भी आपको कोई मुश्किल नहीं हो पाएगा, यानी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ पाएगा अपने कानों के ज़रिए। देखिए, कान को सुरक्षित करने के लिए कुछ हम उपाय आपको लेके आए हैं और जो मेडिकली प्रूवन है और मेडिकल से ही आपको लिए ये ज़रूरत है कि अपने कानों को आप बचा सके फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए, क्या करना है आपको, डोंट यूज़ कॉटन बड्स और ईयर कैंडलिंग। देखते होंगे आप कितने आदमी को कैंडल से यूज़ करता है लोग अपने कानों में, या जो ईयर बड होता है उसको खोदते रहता है सब अपने कानों में, वो उचित नहीं होता। क्योंकि मान लीजिए आप कोई भी तीखा चीज़ अपने कानों के अंदर रखेंगे तो अगर वो मिस्टेक से ही अगर आपके कान के अंदर चला जाए तो आपको कानों में बहुत सारा दर्द हो सकता है और आपके कानों से ब्लड भी आ सकता है अगर आप सुरक्षित नहीं कर पाएँ तो। क्योंकि जो भी इंसान, जो भी लड़के या लड़कियाँ जो भी कानों में अगर उनकी परेशानी है तो बेटर ये है कि आप मेडिकली जो डॉक्टर हैं उसको जाके दिखाएं और उनसे परामर्श करें। देखिए, आगे बढ़ते, देखिए बताते हैं आपको, डोंट पुट ऑयल इनसाइड योर ईयर। देखिए, आपको क्या करना चाहिए कि अपने कानों में आप तेल रखना ही नहीं चाहिए। अगर तेल रखेंगे तो क्या होगा कि उसमें बुझबुझा हो जाएगा। अगर तेल रखेंगे तो कान में क्या होगा कि कुछ देर तक जब आप नहाते होंगे तो पानी पड़ जाता है आपके कान में, क्या होता है कि एक वाइब्रेशन की तरह होता है, आपके कान में कुछ गलत हो सकता है कि यानी कि आपके कान में कुछ भी परेशानी हो सकता है तो आपका कान अनसुना हो सकता है, आप सुनने में आपको दिक्कत हो सकता है और बच जाएगा कि यहाँ पर पानी की तरह आपको सुना पड़ जाएगा। देखिए, तो इसके आपको बचना चाहिए। और कीप योर ईयर ड्राई। अपने कानों को हो सके तो आप ड्राई रखिए, सूखा रखिए, क्योंकि अगर सूखा रहेगा तो आप कोई भी आवाज़ आसानी से सुन सकेंगे। उसी तरह डोंट लिसन टू द लाउड नॉइज़ या म्यूजिक। देखिए, ज़्यादातर यंगस्टर क्या करते हैं कि यंगस्टर अपने हेडफोन लगाकर, ईयरफोन लगाकर और तेज़ म्यूजिक सुनते हैं। जब तक जवान है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो सुनने का शक्ति है, हियरिंग पावर जो है वो कम होते होते जाएगा और बुढ़ापे तक उन लोगों को बहुत सारा परेशानी का शिकायत या परेशानी उठाना पड़ सकता है। देखिए, उसी तरह प्रोटेक्ट योर ईयर फ्रॉम वाटर डस्ट। नहाने के समय आप अपने कानों पे ये पानी से बचिएगा, क्योंकि कान स्विमिंग कर रहे हैं तो उसमें बचिए। और धूल जो अगर आएगा तो आपके कान को उसको प्रोटेक्ट कीजिए। आप कहीं पर जा रहे हैं तो हेलमेट लगा लीजिए, क्योंकि आपको कान के सुरक्षित भी वो कर सकता है। देखिए, दूसरा क्या है कि डोंट प्रेस योर ईयर विथ फोर्स, यानी कि अपने जो कान को उसको फोर्स से इस तरह दबाना नहीं है, इस तरह फोर्स से उसको अंदर ढेलना नहीं है। देखिए, अगर आप इन सब को अगर आप अपने ख्याल में आप रखते हैं तो आपके कानों में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अपने कानों को आप अच्छे से रख सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा ही तरह अपने बचपन से लेके जवानी तक और बुढ़ापे तक अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दें तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कान में कोठी पड़ गया है तो उसको निकालने की ज़बरदस्ती आप कोशिश मत कीजिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको देखेगा और क्या है सजेस्ट आपको करेगा। उसी तरह आपको इस अपने कानों को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी जो उपाय हम आपको बताए हैं, इसको अगर आप अपनाएंगे तो आपका कान अच्छा रहेगा और अपने हेल्दी रहकर आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।